Brought to you by Sensodyne DSP. नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लीक कैसे हुई? लीक करने वाला कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की मंजूरी के बिना ये पॉसिबल कैसे हुआ? किताब इंटरनेशनल मार्केट में पहुंची कैसे? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है और इसके लिए हाई लेवल जांच भी हो रही है। जांच का दायरा इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया है क्योंकि ये किताब अब इंटरनेशनल मार्केट में भी मौजूद है। जनरल नरवणे की ये बुक आधिकारिक तौर पर रिलीज नहीं हुई है, लेकिन उसका कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से सर्कुलेट हो रहा है। रूल ये है कि कोई सैन्य अधिकारी किताब लिखता है तो रिलीज करने से पहले रक्षा मंत्रालय से सुरक्षा संबंधी मंजूरी लेनी होती है। ऐसा नहीं किया जाता है तो उसे सुरक्षा उल्लंघन माना जाता है। नरवणे की किताब को फिलहाल क्लियरेंस नहीं मिला था। इससे पहले किताब का पीडीएफ सर्कुलेट होने लगा, ग्लोबल मार्केट में भी अवेलेबल है। इसी सिलसिले में 3 फरवरी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आपराधिक साजिश की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराया है। दिल्ली पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जांच में यह पता चला है कि किताब का जो पीडीएफ है वो कई वेबसाइट पर मौजूद है। देखने में पेंगुइन रैंडम हाउस इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का तैयार किया हुआ लग रहा है। कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स इस किताब के कवर को ऐसे दिखा रही हैं जैसे कि किताब मार्केट में आ चुकी है और आप उसे अभी खरीद सकते हैं। पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो पब्लिशर है उसे नोटिस जारी कर सफाई भी मांगी है। पेंगुइन ने एक्स हैंडल पर पोस्ट में ये साफ किया है कि किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका कोई हिस्सा सार्वजनिक नहीं किया गया। कंपनी ने कहा कि पब्लिशिंग के सभी राइट्स उसके पास हैं। अब तक किताब की ना तो कोई कॉपी छपी है और ना ही डिजिटल कॉपी सामने आई है, ऐसा पेंगुइन ने अपनी सफाई में कहा है। पेंगुइन ने एक्स पर एक पोस्ट में पब्लिश्ड बुक और प्री ऑर्डर कॉपी के बीच का अंतर भी बताया है। पब्लिशर ने पोस्ट में लिखा है कि बुक की प्लानिंग हो चुकी है लेकिन अभी ये बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। वहीं द हिंदू ने एक सीनियर अधिकारी के हवाले से छापा कि पब्लिशर पेंगुइन और जनरल नरवणे दोनों को ही किताब के कंटेंट के बारे में पूरी जानकारी थी। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या किताब तब लीक हुई जब उसे एडिटिंग के लिए भेजा गया था या जब उसे जमा करने की प्रक्रिया चल रही थी। किताब छपने की प्रक्रिया में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, इसलिए पुलिस को शक है कि कहीं पब्लिशिंग हाउस के अंदर से ही किसी ने लीक ना कर दिया हो इसे। इसी शक की वजह से पुलिस ने अब इस केस में आपराधिक साजिश की धाराएं भी जोड़ दी है। इससे पहले पेंगुइन अपने पोस्ट में किताब के आने की घोषणा कर चुका है। पूर्व आर्मी चीफ ने तब इसे शेयर भी किया था। उन्होंने लिखा था मेरी किताब अवेलेबल है, जैसा कि आप इस पोस्ट में देख सकते हैं। बाद में पब्लिशिंग विवाद के बाद पेंगुइन ने पोस्ट को डिलीट कर दिया। पेंगुइन की तरफ से जो सफाई आई है उसे अब पूर्व आर्मी चीफ ने दोबारा शेयर किया है और लिखा फिलहाल ये परिस्थिति बनी हुई है। नरवणे की इस अनपब्लिश्ड बुक में चीन के साथ भारतीय सेना की 2020 की जो झड़प हुई थी और अग्निवीर योजना का रिव्यू इस बुक में किया गया है। 2 फरवरी को राहुल गांधी ने लोकसभा में कारवा मैगजीन में छपे आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश की थी। उन्होंने दावा किया था कि इसमें नरवणे की बुक के अंश हैं, तभी से ये किताब चर्चा में। तो फिलहाल ये जो जानकारी है हमने आप तक पहुंचाई है। जो भी अपडेट्स है आगे भी पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए लल्लन टॉक। शुक्रिया।